अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ लेके जी डोनट्स की रेसिपी। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, स्पेशली मेरे बच्चों को तो इंतहा की पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ ये वैसे ही खाए जाते हैं, बिल्कुल भी बाद के लिए नहीं बचते हैं कि आप छोड़ दो कि बच जाएंगे। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, सिंपल सी ईजी से स्टेप है। इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो मुझसे भी अच्छे आप ये डोनट्स बना के रेडी करेंगे। ये बड़े मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है और कितना मैं इसको तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले हमने ले लेना है जी मैदा। छन्नी आपने ज़रूर रखनी है, क्योंकि छान के आग यूज़ करेंगे ना तो उसके अंदर एयर पैदा होती है। ठीक है, मैदे के अंदर तो वो क्या होता है, फ्लफ़ी ज़्यादा बनते हैं फिर। अच्छा, मैंने 2 कप मैदा लिया। आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी ऐड कर सकते हो। वैसे जो रेसिपी है, अगर वो होती है तो वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना मर्ज़ी आप इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको 2 कप मैदे की दे रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने डबल क्वांटिटी करते जाना है। 2 कप मैदा डाला मैंने, इसको छान लिया। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाला, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 4 कर सकते हैं टेबल स्पून। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं इसमें सूखा दूध डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून सूखा दूध डाला है। अब ड्राई ईस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अच्छा, हमने इसमें क्या करना है, 1 अंडा डाल लेना है। अच्छा, जो ये ईस्ट होती है, ये इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो ईजिली आपको मार्केट से मिल जाती है, उस पर लिखा होता है। ठीक है, ये फ़ौरन से काम करती है, आपको जो मिक्सचर होता है फ़ौरन से उसको राइस कर देती है जल्दी से। ठीक है, इसके बाद नीम गर्म मैंने पानी लिया है, ये ग्लास में मैंने लिया है। तो तकरीबन आधे से थोड़ा सा ग्लास बचा था, और ये मतलब आधा ग्लास आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लगा था बस। तो ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से आपने ज़्यादा कलर नहीं ऐड कर देना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना और आपने इसको नरम गूंदना है। ठीक है, सख्त नहीं रखना, नरम नरम रखना है आपने, ताकि उसको जब हम अच्छे से गूंदेंगे तो अच्छी सी इसकी डो तैयार हो जाएगी। ये देखें, मैंने इसको सारा आप काउंटर पे निकाल लिया। आपने भी इसी तरीके से निकाल लेना। ऑयल आपने ना, जब इसमें पानी डालना ना तब आपने ऑयल नहीं डालना। अब हम क्या करेंगे, इसको गूंदते जाएंगे और इसके अंदर जो ऑयल है ना वो हम इसमें मिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंदते जाएंगे। ये देखें, इसके अंदर जो दाना होता है ईस्ट का, वो हमने ख़त्म करना होता है, वरना आपको पता है स्मेल सी आती है, फिर आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे। कि डोनट्स तैयार तो आप कर लेंगे, लेकिन उसमें जो ईस्ट की स्मेल आती है ना वो आपकी आएगी फिर। तो आपने क्या करना होता है, चीनी का और ईस्ट का जो दाना होता है ना, आपने उसको ख़त्म करना होता है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी डो रेडी हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा चिपकेगी, थोड़ा सा आपने हौसला रख के फिर इसको अच्छे से गूंदना है। तो उसके बाद आपकी ये देखें रेडी हो गई है और हाथों से चिपकना बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे, इसको इकट्ठा करते जाएंगे। अब हम इकट्ठा करके उसके बाद हमने ये किसी भी उसमें डब्बे के अंदर आपने रख देना है, जिसमें आपको पता हो कि इसने अच्छे से, अब इसको हमने फुलाना है ताकि ईस्ट अपना काम करे। ठीक है, ये देखें मैंने इसको अच्छे से ऑयल लगा दिया था। अब इसके अंदर मैं इसको रख दूँगी, डो को रखने के लिए, राइस होने के लिए। तो छोड़ दूँगी, तकरीबन इसको लगा था 1 घंटा लग गया था राइस होने में। ठीक है, आप इतना दूसरा काम कर सकते हैं कोई से भी, इसको इतना राइस होने के लिए छोड़ दें। अच्छा, ये राइस हो चुकी थी। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं अवन को थोड़ा सा गर्म करके ना उसमें रख देती हूँ, उसमें जल्दी राइस हो जाती है और आपका टाइम बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको थोड़ा सा मुलायम करेंगे। उसके बाद हम 2 पीस करेंगे। अच्छा, 2 पीस इसलिए कर रही हूँ, एकदम से भी मैं इसको बेल सकती हूँ। 2 पीस करने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो एयर पैदा हुई है ना, वो क्या करेंगे, जब हम आधा आधा करके इसको करेंगे ना तो डोनट अच्छे से फूलेंगे और अच्छे से अंदर से फ्राई होंगे। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि हम पूरी डो को बेल लेते हैं, फिर उसमें से जो मिक्सचर निकलता है उसको हम रेस्ट नहीं देते, साथ साथ बेलते रहते हैं, फिर वो फूलती नहीं है ठीक तरीके से। ठीक है, अब ये देखिए, ये ग्लास लिया मैंने, आपके पास कटर हो आप कटर से भी काट सकते हैं, ग्लास से भी। ये मैंने छोटे साइज़ का लिया है, छोटे साइज़ के मैं बना रही हूँ, आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ और फिर नोज़ल लेके ना, जिससे केक डेकोरेट करते हैं, उससे मैं इसके अंदर से जो डोनट का हमने शक्ल देनी होती है वो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अच्छा, ये सारा जो मिक्सचर होगा ना, ये सारा फिर मैं उठाऊँगी। उठाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको बेल के दोबारा पेड़ा सा बना के, तो इसको हम दोबारा से राइस होने के लिए रख देंगे। ठीक है, फ़ौरन आपने नहीं करना। जो पहले वाला मिक्सचर है ना, जो पहले मैंने कटिंग करके रखा है, उसके मैं अब डोनट्स बनाऊंगी, इसको मैं राइस होने के लिए रख दूंगी। इस तरीके से क्या होगा, आपके डोनट्स अच्छे से फूलेंगे और वो अंदर से खाली खाली नहीं होंगे, बहुत सारे अच्छे से आराम से राइस होंगे। और जब आप फ्राई करोगे तो वो बड़े ज़बरदस्त सॉफ्ट बनेंगे, ऊपर से थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट, तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। अब यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया था
سارے میں نے ریڈی کر لیے تھے. اس کے بعد میں نے پھر آئل رکھا تھا یہ گرم ہونے کے لیے. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں, چھوٹا سا پیس آپ نے ڈال کے چیک کر لینا ہے. جب وہ فوراً سے تھوڑا سا اوپر آ جائے نا, سمجھیں آپ کا آئل ریڈی ہے. نہ زیادہ نیچے ہو نہ زیادہ اوپر ہو, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ اب یہ کہ فرائی ہونا شروع ہو گیا. اس طرح کا ٹیمپریچر ہوگا نا تو اس میں آئل بھی نہیں اندر جائے گا اور یہ اچھے سے فرائی بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب تھوڑا سا ان کو مطلب ایک منٹ بھی مشکل سے نہیں لگتا تو یہ پھر فرائی ہونا. زیادہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا اور نہ زیادہ مطلب نارمل سے گھی پہ کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, آئل اندر چلا جائے گا اگر ٹھنڈا آئل ہوگا. اگر زیادہ گرم ہوگا تو یہ جل جائیں گے اوپر سے. تو آپ نے ٹیمپریچر کا خیال زیادہ رکھنا ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. ویسے کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جب آپ اس کو بنائیں گے. تو آپ نے صرف ٹیمپریچر کا خیال رکھنا ہے کہ فوراً سے ڈال کے فوراً سے نہ جل جائیں یا فوراً سے نیچے نہ بیٹھ جائیں. بس یہ خیال رکھنا ہے. بس جیسے ہی ڈال لیں تو یہ فرائی ہونا شروع ہو جائیں. بس اتنا سا آپ نے اس کا ٹیمپریچر رکھنا ہوتا ہے. ابھی بھی لو ہے, پھر میں بالکل لو کر دیتی ہوں, پھر ہائی کر دیتی ہوں. اس طریقے سے میں تھوڑا سا کرتی ہوں تاکہ ٹیمپریچر نارمل رہے اور جلدی سے یہ فرائی ہو جائیں. اس طریقے سے میں سارے فرائی کر دوں گی. دیکھیں کتنے اچھے سے رائز ہوئے ہیں, بالکل گول گول یہ آئے ہیں اور بہت زبردست. نہ ان کی شیپ خراب ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہو. تو اس طریقے سے اگر بنائیں گے تو شیپ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی. دیکھیں سارے میں نے ریڈی کر لیے ہیں. چاکلیٹ میں نے میلٹ کر کے رکھ لی تھی, تھوڑی سی میں نے اس میں وپنگ کریم ڈالی تھی, زیادہ نہیں. چاکلیٹ کی کوانٹٹی زیادہ ہے تو اس طریقے سے کیا ہوگا, یہ اس کے اوپر اچھے سے اسٹک ہو جائے گی چاکلیٹ, ورنہ آپ کی اسٹک ڈپ ہوتی رہے گی. آپ نے تھوڑی سی کوانٹٹی آپ نے کریم کی ڈالنی ہے, زیادہ نہیں ڈالنی. چاکلیٹ کی مقدار زیادہ رکھنی ہے. پھر آپ نے میلٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. سمپل میں نے چولہے پہ میلٹ کیا. اب ہم کیا کریں گے, سارے ڈونٹس کو لگاتے جائیں گے. چاکلیٹ وائٹ چاکلیٹ آپ وہ بھی لگا سکتے ہو, ڈیکوریٹ کر سکتے ہو, کچھ بھی اسپرنکل ڈال سکتے ہو, آپ کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے. میں سمپل چاکلیٹ لگا رہی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو ایسے ہی پسند ہے. ڈارک چاکلیٹ لی ہے میں نے, اس میں ڈارک چاکلیٹ یوز کر رہی ہوں. زیادہ کڑوی نہیں ہے, میٹھی ہے, ٹھیک ہے. سارے میں نے ریڈی کر لیے تھے. یہ صرف اس پہ اتنے سے آئے تھے, باقی میں نے سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ کافی زیادہ بن گئے تھے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بھی میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے اندر سے, بالکل فومی فومی سا ہے اور بہت زبردست بنتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے نا تو آپ کے خالی نہیں بنیں گے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر سے خالی بھی بن جاتے ہیں. وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ ہم ڈو کو نا رائز ہونے کا ٹائم نہیں دیتے اور اسی ٹائم پہ ساری ڈو کو گوندھ کے اسی ٹائم سے بنا دیتے ہیں. چلیں جی, آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک, اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.